जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी आई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बहुत मजेदार। और मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड टीयर इसका क्लियर किया ना, और उसके बाद जिसने थर्ड टीयर यानी टाइपिंग जिसकी बहुत अच्छी होगी ना, उसी की नौकरी इसमें लगेगी भाई। कोई पढ़ने में कितना भी तेज हो, अगर उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना, आपके काम की वीडियो है। और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरा सिलेबस अकेले कवर करा दूंगा, और जिसकी भी टाइपिंग अच्छी हुई ना, आराम से क्लियर कर दोगे भाई, कोई टेंशन लेनी। सेकंड टीयर की तैयारी भाई करवाएगा आपका, बिना टेंशन के आप तैयारी करना। ठीक है, मैं करवाऊंगा आपकी तैयारी पूरे टीयर 2 की। इंग्लिश आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मेरे को सब पता है उसमें। टीयर 2 अच्छे से करवा दूंगा, मतलब बेहतरीन, क्या क्या आता है सब कुछ बता दूंगा। पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना बस। ठीक है, चलो, तो मैं इसमें आपको ये बता रहा था कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रजिस्ट्रार बोलते हैं, इसका एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ गया है। तो 4 फेब से इसके क्या हो जाएगी भाई, फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट जो इसका रहने वाला है वो 23 फरवरी। तो लगभग आपके पास इतने दिन है जिसमें आपको ये फॉर्म भरना है। लास्ट डेट और मतलब ऑनलाइन फीस पेमेंट का भी आपके पास वही रखा, बस थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा, यहाँ पे कुछ टाइम एक्स्ट्रा 55 मिनट्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, बट ये सब नहीं करना है आपको, 23 तारीख से बहुत पहले फॉर्म को भर लेना है। अच्छा, अगर बात करेंगे कि करेक्शन के लिए, अगर मान लो कोई गलती कर दे, गलती नहीं करनी, फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है। किसी कोई दिक्कत होगी, मैं एक प्रॉपर वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ये एडवर्टाइजमेंट की वीडियो बना रहा हूं, फॉर्म कैसे भरना अच्छे से वीडियो बना दूंगा उसकी। ठीक है, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। 27 फरवरी को आपका क्या है, तो आप बोलोगे सर 27 फरवरी को अगर कोई गलती हो गई तो विंडो मिलेगा करेक्शन के लिए, उसको ठीक कर लेना। ठीक है भाई, अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, अच्छे से आपको चीजें समझा देता हूं ताकि किसी कोई डाउट ना रह जाए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां से कुछ चीजें बहुत आराम से। क्या देखेंगे भाई, कि ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपकी जो स्पीड है, हैविंग टाइपिंग स्पीड नॉट लेस देन 35। मैं आपको बता रहा हूं ना कि 35 अगर है तभी नहीं होगा, 40 वर्ड पर मिनट मिनिमम चाहिए होता है, वहां पहुंच के हालत खराब हो जाती है लोगों की। ठीक है, तो एक 35 का जो है ना, ये तो मिनिमम इन्होंने रखा ही है, बट 35 से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो लोग ये फॉर्म भरेंगे उसी दिन से टाइपिंग शुरू कर देना, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। नहीं करना तो आप मजे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर एग्जाम का मतलब जॉब वही ले जाते हैं जो ये सारी बातें ध्यान से फॉलो करते हैं। सुनना, तो आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या क्या बोल दिया है कि भैया अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, NCL हैं, ठीक है, तो 5 साल 3 साल ऐसे, PWD से जनरल या IWS। अब कुछ लोग बोलेंगे जनरल को यहाँ पे छूट मिल रही है, भाई PWD के होने चाहिए वो। ठीक है, जनरल या IWS उनको 10-10 साल की छूट मिल रही है, और PWD को तो बहुत अच्छे खासे चांस मिलते हैं। कुल मिलाकर के नॉर्मल जनरल और के लिए कोई चांस नहीं है आपको, मतलब कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी 18 से 32 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, 1-1-26 के हिसाब से। ठीक है, और रिलैक्सेशन वगैरह तो आपको पता ही मिलता ही रहता है। अब देखना भाई, रिजर्वेशन वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ लेने चाहिए। जिनको भी रिजर्वेशन के लिए छूट वगैरह चाहिए वो अपना देख लेंगे। अगली बात क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्रूशियल डेट्स क्या है और क्या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये पढ़ना चाहिए, जो आप पढ़ते नहीं हो बाद में आप बोलते हो। देखो, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट्स वाइज, लाइक अगर आप बोलेंगे फी कंसेशन हो गया, रिजर्वेशन, इट्स एटसेट्रा व्हाटएवर, वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदर्स, विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट यानी जिस दिन बंद हो रहा है 23 तारीख को ना, वो क्रूशियल डेट को मान के चलेंगे, उसी के हिसाब से आप पे ध्यान देंगे। उसके बाद पे कोई ध्यान ये नहीं देंगे, एकदम सीधा सीधा मेंशन किया, बाद में कोई सवाल नहीं पूछेगा से उल्टे पुल्टे। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या जरूरी बात हमारे लिए है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात और इसमें बता देता हूं फटाफट से, और ये बड़ा बढ़िया है। आप देखना मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आप पाएंगे सर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या क्या होता है। स्टेज 1 है, क्वालिफाइंग स्टेज है। ठीक है, कौन सा स्टेज लिखा है आपको, क्वालिफाइंग स्टेज लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वालिफाइंग स्टेज लिखा है। इसका मतलब प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चन इन टोटल वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस। आप पाओगे क्या सर कि जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, मजेदार तरीके से तैयारी करा दूंगा, एकदम जी फाड़ के बिना टेंशन के एग्जाम पास करोगे। ठीक है, बात करोगे जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन है, बात करोगे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के तो 30 क्वेश्चन है। ठीक है, देयर वुड बी 25% नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4, आप समझ रहे होगे। ठीक है, 1/4 यानी 0.25 की मार्किंग है ईच रॉन्ग आंसर्स के लिए। जनरल कैटेगरी, द फॉलोइंग शैल बी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन का क्या है, क्वालिफाई करने का क्या है, तो आप बोलोगे सर 60 मार्क्स जनरल को लाने, 54 आपके मतलब
रिजर्व कैटेगरी को लाने हैं। तो जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके 54 मार्क्स आने चाहिए और जो जनरल है उनके 60 मार्क्स। क्वालिफाइंग स्टेज लिखा हुआ है, मेरिट वेरिट से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट पेपर बस क्लियर कर जाओ भाई। मैं हूं ना। आप एक बात मुझे बताओ, इंग्लिश 45 नंबर का आएगा, 45 में से मैं आपको बता रहा हूं आप 40 नंबर आराम से लेके आओगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 40 नंबर यहां से लाना, 20 नंबर ये दोनों जोड़ के। आप बोलोगे सर 30 का तो रीजनिंग भी तो है अपना, ठीक है, 30 का रीजनिंग भी तो है, तो क्या ही दिक्कत लेनी है, ठीक है। और क्या सर इंपॉर्टेंट बात है, तो सेम क्राइटेरिया आपके लिए क्या है, सेम क्राइटेरिया ऑफ इसके लिए है, किसके लिए भाई, ये आप बोलोगे सर सेम क्राइटेरिया ऑफ 54 मार्क्स 45% जो कि है वुड बी एप्लीकेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके लिए भी यही है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा नंबर कितने, 60 नंबर जनरल के लिए भाई, इतना नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप आगे स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ सक्सेस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, 15 टाइम्स ऑफ द नंबर। लेकिन एक बात मुझे बताओ, छोटी सी बात बताना, क्या कि ये जो ये लिखते हैं कि क्वालिफाइंग तो है, लेकिन क्वालिफाइंग में भी इन्होंने क्या लिख दिया कि 15 टाइम्स नंबर वैकेंसीज, 15 टाइम्स मतलब जो पहला पेपर क्लियर करेंगे, इसका मतलब ये भी क्या भेजेंगे आप, कट ऑफ जरूर देंगे। तो ये जब लिख देते हैं क्वालिफाइंग तो है लेकिन कट ऑफ उसकी भी जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला, कट ऑफ नहीं जाएगी, 60 नंबर तो मिनिमम आपको लाने ही है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बट फिर भी ये बोल रहे हैं कि जितने भी सक्सेसफुल या क्वालिफाइड स्टेज बन के होंगे उनमें से 15 टाइम्स। अब ऐसा होता कि सर सिर्फ क्वालिफाई करना तो बहुत ज्यादा दिन चले जाते, लेकिन इसमें वो सिर्फ 15 टाइम्स लोगों को ले रहे हैं, ठीक है। इस पे भी बात कर लेंगे। अब वैकेंसी कितनी है, तो 156 के आसपास वैकेंसी है। आपने देखा कि नहीं देखा कितनी वैकेंसी है, कुछ इन्होंने इसमें बताया वैकेंसी को लेकर के कितना है टोटल। हाँ, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है आपके, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर। टोटल वैकेंसीज 152 है, सॉरी, ठीक है, 152 वैकेंसीज टोटल हैं। तो आप उसके हिसाब से, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि 152 अगर हैं तो 152 का आपको कितना, 15 टाइम्स, 152 का 15 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 152 का 15 टाइम्स, तो आप बोलोगे सर 10 गुना तो हो गया इतना, 5 गुना और 5 दूनी 10, 55 25 1 26 और 5 1 5 2 7, तो आप बोलोगे 0822, तो 2280 बच्चे लिए जाएंगे, यानी वो बच्चे होंगे जो टीयर 2 के लिए जाएंगे। अच्छा सर, इसके बाद क्या होगा सर जी, इसके बाद ये होगा कि सेकेंड स्टेज जो है आप क्या बोलेंगे कि सर मेन डिस्क्रिप्टिव, इसको मेन बोलेंगे, मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ, डिस्क्रिप्टिव है भाई, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, बढ़िया नंबर एकदम लेके आओगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में कोई टेंशन लेनी। पार्ट ए जो होता है उसमें ऐसे आता है, 250 वर्ड आते हैं इसमें, 40 नंबर का रहेगा। पार्ट बी जो है उसमें ग्रामर आएगा 30 नंबर का, ट्रांसलेशन 25 वर्ड का 20 नंबर का। कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत आराम से करके आओगे, ठीक है। ये मिनिमम जो बोलते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कट ऑफ जाएगी। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 100 में से जितना ज्यादा स्कोर करोगे आपके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। स्टेज थर्ड फिर से क्वालिफाइंग स्टेज आ गया। आप मुझे बताना क्या यहां पर क्वालिफाइंग लिखा था, नहीं, क्या यहां पर क्वालिफाइंग लिखा है, हाँ। तो बाद में सब लोग मुझे से सवाल करने लगते हैं, भाई यहां पे क्वालिफाइंग लिखा था कि नहीं लिखा था, इतना बताओ बस मुझे। यहां पर देखो क्वालिफाइंग स्टेज लिखा है, क्वालिफाइंग भले ही इसकी कट ऑफ जाएगी लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर टीयर 2 में, तो टीयर 2 में भाई मेरे ए स्टेज पे कहीं क्वालिफाइंग लिखा है, नहीं, इसका मतलब इसका ही मेरिट बनेगा, इससे मेरिट बनेगा, टीयर 2 से मेरिट बनेगा, इंग्लिश से मेरिट बनेगा, ठीक है भाई। तो इंग्लिश जितनी बढ़िया हम लोग करेंगे उससे मेरिट बनेगी। इंग्लिश के लिए मैं हूं, एकदम टेंशन छोड़ दो, ये एग्जाम में निकलवा कर रहूंगा आप सबका, ठीक है। अच्छा सर, स्टेज थर्ड की अगर बात करें, क्वालिफाइंग स्टेज है, क्या है सर, टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का, लेकिन प्राण हिला देने वाला, समझ रहे, एकदम अंदर से हिला देने वाला टेस्ट होता है, क्योंकि खड़ 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 चलते रहते हैं, कितने एरर वरर सब कुछ अलाउड है, कैसा क्या है वो यहाँ पर आप देख लेना कि द क्राइटेरियन ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड, ठीक है, मतलब उसको गिनते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए स्पीड को, कैरेक्टर विद स्पेस प्रेस किया तो वो काउंट होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल वुड बी 3% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप, जितने वर्ड आप टाइप करेंगे उसका 3% ही एरर परमिसिबल है, उसके बाद आपने गलती करी तो घर जाओ, बाद में आना, ठीक है। अच्छा, विच फिगर नंबर विल बी राउंडेड ऑफ 0.5 इन केस 0.1 या इतना हो तो, ठीक है, 2 1 इन केस ऑफ इतना इतना जो भी है उसके हिसाब से देख लेंगे, मतलब अगर इतने से इतने के बीच में है तो 1 मान लेंगे, इतने से इतने के बीच में आधा नंबर मान लेंगे। ऑल द सक्सेसफुल क्वालिफाइड ये जाएंगे थर्ड स्टेज के, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या भैया, इंटरव्यू है, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, कोई टेंशन लेनी, प्रॉपर तैयारी, ठीक। तो ये रहा पूरा आपका, और आप ये पाएंगे सर देयर शैल बी नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, कोई राउंड ऑफ मार्क्स नहीं होंगे आपके। द फाइनल सेलेक्ट या मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन स्टेज थर्ड। बाकी स्टेज 4
क्योंकि 4 में क्वालिफाइंग लिखा था, नहीं यहां नहीं लिखा है, यानी थर्ड और सेकंड और फोर्थ में जो नंबर आएंगे ना वही जोड़ेंगे, यानी इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। बोलो भारत माता की जय। इस एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे। तो आपको भी एक काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? एसएससी जीएलडीएन नाइट्स, ठीक है, एसएससी जीएलडीएन नाइट्स, ये अपने चैनल का नाम है। तुरंत सब्सक्राइब करना बिना किसी बात के टेंशन लिए हुए। एसएससी जीएलडीएन नाइट्स को तुरंत सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है सर? सब्सक्राइब करने के बाद आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे सीरियस होंगे इस एग्जाम को लेकर के, उनका स्पेशल टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगा भाई, प्रॉपर तरीके से काम करूंगा, तैयारी जीत की कराऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखना कि सर वी वांट नहीं आई वांट लिखना। कमेंट बॉक्स में बस इतना ही लिखना भाई कि आई वांट दिस जॉब, बस इतना लिखना, ठीक है। जितने सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे जरूर लिखना आई वांट दिस जॉब। इस जॉब के लिए जी जान लगा देंगे हम। और सबसे बड़ी बात सर, क्या इसका कोई बैच होगा? BATCH, क्या कोई बैच होगा सर? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एकदम जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 यूट्यूब पर इकलौता बंदा होगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, ठीक है। इस पूरे चीज के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना यस आई वांट दिस जॉब, और लिख देना जय हिंद, जय हिंद लिख देना भाई देशवासियों, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, प्रॉपर इसका पूरा कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना सेशन को, और कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिख दो, और चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लेना। अलग ग्रुप कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी पूरी डिटेल अगली वीडियो में लेकर के आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।